सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की हमारी जो टॉपिक रहेगी, आज हम पढ़ेंगे आज हम पूरी जानकारी विषाणु के बारे में जानेंगे। विषाणु के बारे में आपको 2 से 4 मिनट का वीडियो बनेगा ना, नंबर 1 का वीडियो बनेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी विषाणु के बारे में किसी से फिर क्वेश्चन पूछने की। चलिए हम चालू करते हैं। विषाणु विषाणु हम लोग कहते हैं ना, तो विषाणु का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। इसे दूसरे वर्ड में वैज्ञानिक यानी अपने डॉक्टर की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉइजन। क्या कहते हैं? पॉइजन। इसे अपने गांव की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जहर। क्या कहते हैं? पॉइजन माने जहर ही होता है, ध्यान देना। और शुद्ध भोजपुरी में क्या कहते हैं? तो कहें माहौर। क्या कहेंगे? माहौर। तुम्हारा ना क्लियर है? चलिए अब छोटा मात्रा है, बड़ा मात्रा देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारी टॉपिक जो है वो विषाणु है। विषाणु में डॉक्टर की लैंग्वेज है, डॉक्टर की भाषा में लिख लेना। डॉक्टर की भाषा में उसे पॉइजन कहते हैं। उसके बाद और दूसरे वर्ड में पल्स कहते हैं पस या पल्स कहते हैं। पस माने होता है एक प्रकार से निकलता है, जैसे आप पस तो समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? आपको पिंपल हो गया और उसके बाद आप उसको दबा के निकाल रहे हैं ना, तो किस प्रकार से पॉइजन है। क्या है? पॉइजन, जहर है, ठीक है। देखो, इसकी खोज के लिए अगर आते हैं तो इसकी खोज के लिए एक वैज्ञानिक हैं। सन 1890 के दशक में 2 वैज्ञानिकों ने खोजा था। हम एक वैज्ञानिक कोई हर कोई बताता ना, मैं 2 बता रहा हूँ और मिला लीजिएगा कहीं भी। 2 वैज्ञानिकों ने खोजा था। पहले का नाम, व्यक्ति का नाम था जो थे, उनका नाम था डीजे या DI इवानोवस्की, या डीजे कहते हैं लोग, डीजे इवानोवस्की। डीजे इवानोवस्की ने सन 1890 से सन 1892 90 में इन्होंने देखा था, इस पर सर्च करना स्टार्ट किया था और उसके बाद 1892 में इन्होंने टोटल डिस्कवर करके दिया था। और इनके साथ जो थे वैज्ञानिक, उनका नाम था ये कैसे जनक थे? पहली बात बता दो, ये कैसे जनक थे? तो एक प्रकार से ये कैसे जनक माने जाते हैं? वनस्पति वैज्ञानिक। किसे थे? वनस्पति शास्त्री थे। कैसे शास्त्री थे? वनस्पति शास्त्री। और रसायन शास्त्री भी माने जाते हैं ये, ठीक है। एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम था बेजेनिक, ठीक है। इनका नाम पूरा क्या था? MD बेजेनिक, ठीक ना, MD। ये कहाँ के रहने वाले थे? रसियन यानी रूस के। कहाँ थे? रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। और ये कहाँ के थे? डच के। कहाँ के थे? डच के थे। क्लियर हो गया? खोजा कैसे? देखो, इन्होंने क्या किया था? तो फॉर्मेंटेशन किया था। फॉर्मेंटेशन का मतलब होता है एक किण्वन करना, किसी भी चीज़ को छानना, किण्वन करना, छानना होता है फॉर्मेंटेशन। तो इन्होंने क्या किया? किण्वन किया। तो किण्वन के लिए इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट पे जो रोग लग रहा है, जो पत्तियों में रोग लग रहा है, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हीं छिद्रों को इन्होंने देखा। कौन देखा? डच के निवासी। और डच के निवासी ने देखकर इसे जो है अपने लैब में ले जाकर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो उसके रस को निकालने के बाद उसका नाम जानते हो क्या रखा गया? रस का बता सकते हैं? याद नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है। कहाँ थे हम? तो इसके रस को निकाला, और रस को निकालने के बाद एक प्रकार से प्लाज्मा कहा गया था, माइक्रोराइजा प्लाज्मा कहा गया था, इस प्रकार से, ठीक है। एक प्रकार से छाना हुआ रस को ही पॉइजन कहते थे, जहर कहते थे इनकी भाषा में, ठीक है। तो इन्होंने सन 1898 में रिसर्च करके इन्होंने पाया कि ये वायरस जो होता है इस तरीके से फैलता है। और किस पे सर्च किया था? तो TMB, टोबैको मोजेक वायरस। इसका पूरा नाम है टोबैको मोजेक वायरस। अब ये किस पे लगता था? तो तंबाकू की पत्तियों पे। और वैसे तंबाकू का वैज्ञानिक नाम कोई बताओगे?
पढ़ते हो ना रोज? कौन सा चीज पढ़ाते थे बायोलॉजी? मैडम? अरे तो मैडम रसीला लोग पढ़ोगे तो क्या होगा। चलो, तंबाकू, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या बता सकते हो? निकोटीन निकोटियाना, निकोटीन निकोटियाना, निकोटीन निकोटियाना इसका है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, निकोटीन निकोटियाना वैज्ञानिक नाम इसका, द्विपद नाम के अनुसार लिखा गया। चलो, और टीएमबी ये प्लांट पे लगने वाला रोग है, टीएमबी क्रियाएं होती हैं। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए ये नष्ट कैसे होता है, बनता कैसे है, तो बता सकते हैं? सभी ये न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। आगे क्लियर करते हैं। चलो, इतना नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खोज किसने किया? नाम पॉइजन, जहर, प्रकार से वायरस। ठीक है, डॉक्टर भाषा में पॉइजन, गांव की भाषा में जहर या माहौर कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में पस कहते हैं, पस निकल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्लियर करके देख लो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे पूछ ले बने किसके होते हैं, तो बने होते हैं किसके? अगर पूछ रहे तुमसे बने किसके होते हैं, ये किससे निर्माण होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का नाम सुने होंगे। न्यूक्लियो प्रोटीन, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, सभी बहुलक होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के सभी बहुलक इसमें काम करते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन से ही बने होते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे पूछे ना क्रिस्टल क्रिया किसने की थी, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीकरण कह ले, ठीक ना, या क्रिस्टलकरण किसने की थी, तो कहेंगे आप एमडी, WMD। अब डब्लू भी दिया जाता है, WMD। ठीक है, WMD कौन थे? अभी मैंने बताया, अभी बेंजरिनक। ठीक है, बेंजरिनक नाम वैज्ञानिक थे। किसने शुरू किए थे? 1898 में। क्या हुआ, नाम लेने प्रॉब्लम आ रही है? मुझे भी आ जाती भाई, नाम इतना अच्छा अच्छा दिया जाता है। सब डच के रहने वाले वैज्ञानिक, रूस के रहने वाले वैज्ञानिक, जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक का नाम ऐसा ही था। क्लियर हो गया? चलो, अगर ये पूरा बनता किससे है, तो मैंने बता दिया आपको, निर्माण हो गया। क्लियर इसका? अगर नष्ट की बात करें, नष्ट किससे होता है, तो इंटरफेरान। किससे होता है? इंटरफेरान, इंटरफेरान। क्लियर हो गया? इंटरफेरान से नष्ट होता है। इंटरफेरान जानते हैं, एंटीबॉडी की क्रिया होती है। इंटरफेरान इंजेक्शन लगता है इसीलिए। ठीक है, एंटीबॉडी क्रिया पाई जाती है, इन्हों के माध्यम से जो इंटरफेरान क्रिया की गई थी। क्लियर है? समझ आ गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले पादप पे कौन कौन रोग लगते हैं, प्लांट में कौन कौन रोग लगते हैं, देखो प्लांट में जब रोग लगता है, प्लांट में जो बीमारी आती है, वायरस लगता है, तो वो टीएमबी होता है पहला, इसके बाद वाईएमबी होता है। टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस, वाईएमबी येलो मोजेक वायरस। पत्तियां पीली हो जाना, पीली को गिरने लगती हैं, और इससे गिरने का मतलब होता है पतझड़ का एक समय होता है, और फिर बीमारी आ जाए तो ये अलग चीज़ है। क्लियर है ना? समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे पूछ रहे मानव में यानी एनिमल्स में कौन कौन होते हैं, एनिमल्स में बता सकते हो? इन्फ्लुएंजा का नाम सुने हो? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बता दे रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा। इसके बाद आ सकता है मम्पस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस, ये सब पाया जाते हैं। और जंतुओं में किट रोग पाया जाता है। और एक आई थी जो हमारे यहाँ छोटी माता बड़ी माता वायरस होता है ना, बैक्टीरिया वायरस होता है एक प्रकार चेचक वाला, वो एनिमल्सों में भी पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। बड़े बड़े जो गाय और जो गाय बकरियां और जो होती हैं भैंस होती हैं, उनमें बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, चकटे पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कई साल की बीमारी है, वास्तव में उनको भी कि चेचक की बीमारी है। क्लियर है? चलो, अब एक चीज़ तुमसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न पड़ जाता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब जानते हो? जिनमें जीवाणु के साथ कवक भी शामिल हों, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, तो जब कोई जीव मर जाता है, कोई जीव मरा, ये मान लीजिए हमने एक पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में कोई जीव मरा और फेंक दिया गया, और वहाँ फेंकने के बाद कुत्ता क्या कर रहा है, उस कुत्ते की बॉडी सूज जाती है, एक्सीडेंट बॉडी देखते हैं करके सूज की जाएगी, वही क्या है? बैक्टीरियोफेज है। क्या है? बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
और बैक्टीरियोफेज में कौन सा फेज पाया जाता है, कौन सा फेज, T2 फेज। क्यों पाया जाएगा, T2 फेज। DNA की क्रिया होती है, DNA T2 फेज होता है, DNA T2 फेज। इसी से चेक हो पाता है कि वास्तव में लड़का किसका था, मनई कहाँ का है, केकर बेटवा रहा है, के कार है, इसी वजह से चेक हो पाता है DNA T2 फेज पे। T2 फेज ना रहे तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मार के फेंक दिया तुमको नाले में, बॉडी तुम्हारी भी सूझ जाएगी। तो इसीलिए T2 DNA स्टेज होता है, इसके कारण चेक होता है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यही बैक्टीरियोफेज क्या होता है, नदी में पाया जाता है, नदी में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, गंगा का नदी क्या होता है, गंगा सबसे पवित्र नदी मानी गई है, लेकिन सबसे गंदौरी नदी क्या है, सबसे खराब नदी, ठीक ना। पूरा कचरा इसी में बहता है और बहता हुआ पानी हरदम स्वच्छ रहता है, इसीलिए क्या होता है, गंगा प्योर है, शुद्ध है। क्लियर है ना, तो नदी में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया का हिस्सा है, वायरस बता दिए हैं, ठीक है, भूलना मत कन्फ्यूजन के लिए। चलो अब बात करेंगे आगे। एक मिनट, हमारा सर जी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं वायरस के प्रकार, टाइप ऑफ वायरस। तो वायरस एक अपने में है ये, इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं वराइड्स, थर्ड नंबर में आते हैं वराइडेट्स, फिर आते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं प्रियॉन। देखो ये प्रोटीन का हिस्सा है, ये प्रोटीन से निर्माण होता है। इसको पोर्सिनर ने खोजा था, पोर्सिनर ने 1847 में, कितने में भाई, 1976, वो तो टियोडाइनर का है, 1997 में पोर्सिनर ने प्रोटीन के बारे में बताया था, और किसमें, प्रियॉन के बारे में। और प्रियॉन वास्तव में क्या है, प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। अब प्रोटीन से कमी कौन बीमारी कौन सी होती है, दो बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन सी, क्वाइसिक्योर और मरामस। क्या होती है, क्वाइसिक्योर और मरामस। और इसमें क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, ये बीमारी बच्चों में पाया जाते हैं। और बच्चों में क्या है, एक इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी में परिवर्तन आ जाता है, इनकी बॉडी हाथ पैर जो दुबला दुबला होता है और बॉडी में पेट बाहर आ जाता है, इसके कारण क्वाइसिक्योर और मरामस। और इसमें मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, ढीली बढ़ जाती है। और मांसपेशी जब ढीली पड़ जाएगी तो बच्चा क्या होगा, चिड़चिड़ापन में रहेगा, हरदम अकेला महसूस करेगा, और जहाँ भी रहेगा अकेले रहने का प्रयास भी करेगा। क्लियर हो गया, तो ये प्रियॉन होते हैं। अब इसको खोजे किन्होंने दिया था, टियोडाइनर, इनका नाम था टियोडाइनर ने खोजा था 1897 में। 1897 में टियोडाइनर ने इसे डिस्कवर किया था, और इसमें बताया था कुछ RNA के भाग पाए जाते हैं। और देखो वायरस वास्तव में न्यूक्लियो प्रोटीन के हिस्सा है, और न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है RNA और DNA, ठीक ना, दिमाग बैठा देना, किसी में DNA पाया जाएगा, किसी में RNA पाया जाएगा। RNA DNA से ही बहुलक का निर्माण होता है, और RNA DNA के न्यूक्लियो एसिड बनती है, और न्यूक्लियो एसिड से ही निर्माण किया जाता है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। प्रियॉन में कौन कौन सा बीमारी कौन सी होती है, प्रियॉन में और कौन बीमारी होती है बता सकते हैं। गाय में बताया था मैंने, गाय पागल रोग होता है ना, उन्हें हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रेपी रोग, स्क्रेपी रोग। भेड़ में भी पाया जाता है, ये भेड़ में भी रोग होता है, सुना रहा ना, यही रोग भेड़ में भी पाया जाता है, बॉडी पे इतने बड़े बड़े चक्के पड़ेंगे। क्लियर हो गया, चलो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।